अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर अजचन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस कहर जारी कया नव केस ब्रो कुन 6 नफरन हुंद मौत मरन वालें लूकन हुंद तादाद 165। कोरोना मुतासर लूकन हुंद बढ़वन तादाद इंतजामिया तो लूकन हिंद बापत तशवीशनाक संजीद कदम तुलने वक्त अहम जरूरत तजरो तरफ इंतजामिया हिमायत करनुक इशार। कोरोना वायरस मद्देनजर थवित जिले इंतजामिया कुपवार तरफ हुक्मनाम जारी 3 दोहन जिलस मज बंदिश तो पाबंदी आयद करनुक फैसले मुकामी लूकों तरफ फैसले खैर मकदम। कपवारिस मज फौज तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ नौगाम सेक्टरस मज 2 मिलिटेंट हलाक तो गोल बारूद बरामद करनुक फौज तरफ दाव। तो महकमा जंगलात मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ पुलवामिस मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी तनख्वाह वागुजार करने मुजाहिरीनों मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। 13 जुलाई ये जम्मू कश्मीर मज सरकारी तौर 1971 कन शहीदन खराज पेश करने यथ दौरान मज़ार शोदास पे हुकूमत तरफ तकरीब हुंद सांझ करनस दौरान कब्रन पे पोश वर्शन तक तत हुकूमत सत मुख्तलिफ सियासी समाजी तो मजहबी तंजीमों तरफ अत दोहस पे तकरीबन हुंद सांझ कर 71 कन शहीदन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करने तह पावो चत ये भारतीय जनता पार्टी तरफ गोड़े सरकारी तौर यह दह मनावनस पे एतराज कर तत सारनी हज नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पे क्या 13 जुलाई यह सरकारी तौर तकरीब हुंद सांझ करने किन दोमेन मामलन सती तकरीब त मनसूख करने। यपर वादी सत ताल्लुक थवन वाले कया सियासी लीडरों तरफ वन आमुत 71 कन शहीदन खराज पेश करन सठा जरूरी। यह कत बावन लायक 1931 मज तम सात वादी मज 22 नफर शहीद सपदमित ये वादी मज अवामी तहरीक जोरन पे तो अक वक्त अजान मुकम्मल करनस मज 22 मुसलमानों तरफ पन जू छपि दिन आमत। ये हमारे लिए एक अहम दिन है। छुट्टी हो ना हो इससे हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मजमूई तौर पर हम लॉकडाउन की वजह से और जो ये लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें मना किया गया है। अलबत्ता ये सेहत की वजह से भी मना है कि एक जमघटा की सूरत में वहाँ पर हम नहीं जा सकते। ये दिन जो है ये एक रिवायती तौर पे भी बनाते हैं और वाकई इस दिन की अपनी अहमियत है और हम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि हम तमाम उन जमहूरी इदारों की बहाली भी कर सकें, लोगों के हुकूक की बहाली भी कर सकें, जो चीज़ हम खो गए हैं उनकी भी बहाली कर सकें, चाहे ये लंबी जद्दोजहद हो या कम जद्दोजहद हो। तो लेकिन हमारे लिए इसके लिए एक दिन मुकर्रर है, वो 13 जुलाई है। एक रिवायत जो बनी है काफ़ी अरसे से, और कांग्रेस पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। वो 13 जुलाई के जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस जमात शुरू से जाती रही है और इस बार भी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कल अगर वो अलाउ करती है जाने के लिए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इसमें जाएगी और श्रद्धांजलि पेश करेगी। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खास कर वादी कश्मीर मज पतमो कैंसो दोह पे कोरोना वायरस सत मरन वालें हंदिस तादाद मज अचानक हुरियर सपुद। तत आज श्रीनगर मज 5 तो जम्मू मज अकिस शख्स सुंद मौत कोरोना वायरस सत सपुदमुत। तो यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सत मरन वालें लूकन हुंद तादाद 165 ताम वोतमुत। यमन मज ज्यादा तादाद वादी कश्मीर हिंदन लूकन हुंद। यपर ये जम्मू कश्मीर मज सेहतयाब सपदन वालें लूकन हंदिस तादाद मज हुरियर सपदान तत प्रत दह कोरोना मुतासर लूकन हुंद बोड़ तादाद ब्रोह कुन इन आम लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। ताहम इंतजामिया तरफ लूकन वन आमुत तिम गन माहिरन हंदन मशवरन तो इंतजामी किस हुक्मनामस पे अमल करें युत जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावनी यी। यपर ये इंतजामिया तरफ मौजूद सूरत हालस पे नजर थावन आम तत वन युदवई माहौल युथुई रूद तेल मा यी इंतजामिया तरफ दुबार वादी कशीर मज लॉकडाउन
عمل مز ان. دیکھیں ابھی جو حالات ہیں ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ رائے دے رہے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی کال ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے ایکسپرٹس کو بلا لیتے, وہ اس پہ بات کرتے, کیونکہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, کسی کی زندگی کا سوال ہے. بہت بڑا دن آ رہا ہے, مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے سال کا, جس میں قربانی ہوتی ہے, جس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں وقت کی ضرورت ہے کہ اگر بہت زیادہ ہے کہ جس میں کوئی اور چارہ نہیں ہے اور ایکسپرٹس کہتے ہیں جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں, تو پھر ہم حکومت کے ساتھ ہیں. لیکن تبھی کہ اگر یہ ضرورت ہے اور ایکسپرٹس میڈیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں تو تب ہم, اور حکومت کی کال ہوگی تو تب ہم ساتھ ہیں. ہوپریتی شمالی کشیر ہندس کپوار ضلع مز پتمو کینچو دو پہ کورونا متاثر لوکن ہندس تعداد مز اچانک ہریر سپود. تت انتظامیہ طرف 12 جولائی پہ 15 جولائی تام کپوور ہندوور تو لنگیٹس مز مکمل بندش عائد کرنک حکم نامہ جاری کرنا آمت. یل زن مقامی لوکو طرف ام فیصلہ خیر مقدم کران ون آو زِ ییٚتہِ انتظامیہ طرف لوکن ہز حفاظت یقینی بناونہٕ باپت اخ صحیح فیصلہ ننہٕ آو. تتہِ ضروری زِ عام لوک کرن ات پہ عمل یُتھ زن حکم نامہ زمینی سوتھرس پہ انتظامیہ عملاونس مز آسانی سپدِ. سر ہم بہت شکر گزار ہیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر مسٹر انشول گرگ صاحب جو یہاں کپوارہ کے ڈی ایم ہیں, بہت شکر گزار ہیں. انہوں نے جو نوٹیفکیشن آج جاری کی ان ویو آف کووڈ-19 کے, کل سے جو ریسٹرکشنز رہیں گے پورے کپوارہ ضلع میں, اور لوگوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بھی ریسٹرکشنز یا کوئی بھی حکم نامہ جاری ہوتا ہے, لوگوں کو بھی اس کا پورا سپورٹ ہونا چاہیے, کیونکہ کہ لوگ بھی گھروں میں ہی آئسولیشن کریں. بٹ لوگوں کو بھی خود سوچنا ہے کہ جو یہ کووڈ-19 بیماری ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا ہے. اس میں ہم لوگوں کو خود احتیاط کرنا ہے, خود سوشل ڈسٹینس کرنا ہے, خود سینیٹائزنگ ہاتھوں کرنا ہے, خود فزیکل ڈسٹینس رکھنی ہے. جو ڈی صاحب نے آج 3 دن کا سٹیپ اٹھایا, یہ بہت ہی اچھا سٹیپ اٹھایا, کیونکہ آج یہ جو 2-3 مہینے ہیں ایکسپورٹوں کا یہی کہنا ہے کہ اس میں بڑا احتیاط کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. اس میں ہمیں کپوارس مز آز فوج طرف پریس کانفرنس سان کرنا آمت. یتھ دوران ون آو زِ فوج طرف نوگام سیکٹرس مز دراندازی ہز کوشش ناکام بناونہٕ آمت. یتھ دوران 2 ملٹنٹ ہلاک کرنا آئی, یل زن فوت سپدمتن ملٹنٹن نش ہتھیار تو گولہ بارود ضبط کرنک تہ فوج طرف دعو کرنہ آمت. I'm here to share with you information about Indian Army's success in neutralizing an attempt by Pakistan to infiltrate terrorists into India across the line of control. In early hours of this morning, our troops along the line of control in Naugam sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan complicity in abetment to fomenting terror in India. Action of own troops was precise and timely, thereby ensuring a clean operation. Recoveries from the slain terrorists, which we'll be sharing separately with you, includes 2 AK assault rifles with 12 filled magazines, a pistol, magazines, some grenades. In addition to the food and medicines, we also have recovered about 1.5 lakhs in Indian and Pakistani currency. The search operations are still underway in the area to sanitize. The infiltration attempt follows similar attempts made by Pakistan in Kupwara and Rajouri sectors in recent past and needs to be seen in the backdrop of various inputs about increased presence of terrorists in the launch pad across the line of control, fully facilitated and supported by Pakistan Army. Indian Army remains fully committed in its resolve to maintain the sanctity of line of control, and any trans-LC movement shall meet similar or appropriate response. The Dagger Division on its part, or for that matter, Indian Army, is ready
along the line of control as well as in the hinterland. Infiltration अगर आप देखें तो कुछ टाइम पहले रजौरी में एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की गई थी ट्राई, उसके बाद कुपवाड़ा में की गई है. तो ये एक पाकिस्तान का डिज़ाइन है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है. और रही बात सीज़ फायर वायलेशंस की, पाकिस्तान आर्मी सीज़ फायर्स का इस्तेमाल, वायलेशन का इस्तेमाल करती है ताकि हमारे ट्रुप्स जो कि बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं उनका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन टास्क से. लेकिन इंडियन आर्मी हैज़ सो फार बीन वेरी सक्सेसफुल. अगर आप देखें नॉर्थ कश्मीर का एक अलग डायनामिक है साउथ कश्मीर से. पुलवामा में आज आल जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान. एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमा जंगलात मज पन फरज सान अंजाम दिवान, ताहम पतमो 3 रेतों पे मुलाजिमन तनख्वाह वागुजार करना आमुत, यम किन मुलाजिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद. एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ मंग करना आमुत तनख्वाह वागुजार करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन, युत जन महकमा जंगलात मज काम करने वाले मुलाजिमन हिंद मुश्किल दूर करने. एहतजाजी मुजाहरा इसलिए हो रहा है कि सरकार ने एक नफा बख्श कॉरपोरेशन फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को एक ही जुम्बिश कलम से फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यकुम अप्रैल से बनाया, और यकुम अप्रैल से लेकर आज तक 3 महीने का तनख्वाह मुलाजमीन के हक में वागुजार नहीं किया गया. अगरचे मरकजी सरकार ने 230 करोड़ का ग्रांट इन एड फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के हक में वागुजार किया है, मगर बदकिस्मती से यूटी सरकार वो हमारे हक में मंजूर नहीं कर रही है, जिसका असर बराह रास्त हमारे मुलाजिमों पर है. और ईद उल फितर के दिन, अब ईद उल ज़ुहा आ रही है, बैसाखी के दिन भी हमारे मुलाजिम तनख्वाह से महरूम रहे. मैं आईजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जल्द अज जल्द इस मसले में मुदाखलत करें ताकि मुलाजिमीन को किसी किस्म की तकलीफ न पहुँचे. अगर जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई न की गई तो मुलाजिमीन इंशाअल्लाह रहमान 22 जुलाई को प्रेस कॉलोनी में एक जोरदार एहतजाज करेंगे और वहां से ही अगला प्रोग्राम दिया जाएगा. जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान. एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे मुख्तलिफ महकमन मज काम करन वाल कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिम पन फरज सान अंजाम दिवान, ताहम इंतजामिया तरफ तिहज मुस्तकिल हवाले कह कदम तुलना आमुत, यम किन यम मुलाजिम मुश्किलन मज हन आय. एहतजाजी मुलाजिमों तरफ मंग करना आमुत मसले अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलने इन, युत जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदान. साठ 60,000 से जायद ये आर्जी मुलाजमीन डिफरेंट महकमों में काम कर रहे हैं, वो चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डेलीवेजर हो, महकमा बिजली में डेलीवेजर हो, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कंसोलिडेटेड वर्कर हो, या दूसरे सारे टेम्परेरी एम्प्लॉइज हो. इन सारे आर्जी मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के लिए एक वाजिया पॉलिसी मुरतब की हुई है. उस पॉलिसी को फौरी तौर पर इम्प्लीकेट करने की जरूरत है. J&K एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स वेलफेयर फेडरेशन हुकूमत वक्त को गुजारिश करना चाहेगी और अल्टीमेट देती है 15 अगस्त से पहले ये पॉलिसी वाजिया हो जानी चाहिए. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी तर्ज पर आर्जी मुलाजमीन हर महकमे से बाहर आकर सड़कों पर आएंगे और अपने अहले खाना के साथ एक नया आंदोलन छेड़ देंगे, और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त और एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद हो. पुलवामा में आज रहबर खेल वस्तादों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल वस्ताद मसले अंजरावनच मंग करान. एहतजाजस में शामिल वस्तादों तरफ वन आमुत योदवे तमो कलील तनख्वाह तहत मुद्दत पूरे कर, ताहम तिहज मुस्तकिल हवाले कह कदम तुलना आमुत, यमकिन तिम मुश्किलन मज हन आय. रहबर खेल वस्तादों तरफ मंग करना आमुत तिहद मुश्किल दूर करने बाबत गसन कदम तुलने इन, युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन.
हमारी ये रिक्वेस्ट है कि SRO 202 आपने खत्म किया है, उसका प्रोबेशन पीरियड आपने 2 साल रखा है, उसी टेबल पे उसी कमेटी में जो फरवरी 2020 में कमेटी बनाई है आप लोगों ने, तो दोनों फाइलें सेम थी, तो SRO 202 आपने खत्म किया, उसमें जो अमेंडमेंट लाई है, तो रहबरी खेल के साथ इनजस्टिस क्यों? तो हमारा आपसे सवाल है कि आप देखो आप जो बच्चों की पॉकेट मनी उससे हमारी कम सैलरी है, तो हमारी सैलरी है 3000। आप मुझे बोलो क्या एक इंसान अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकता है? क्या मेंटल डिप्रेशन नहीं हो सकता है? हम बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर LG साहब अभी यहाँ पे ही है, तो हम मेहरबानी करके हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारे पॉलिसी के बारे में सोचे, इसमें अमेंडमेंट लाए तो हमारा जॉब बिल्कुल पक्का कर दिया है। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मरमोहन आज जिले पुलवामुक दौरे कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो कईयान तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोर, तत अफसरन हिंज मीटिंग सांझ करना आमुत, यथ दौरान इंतजामी के काम कारुक जायजा हेन आव। ये जन तिमो अत मौके पे अफसरन जोर दित तिम गसन सिकसान फरज अंजाम दिन युत जन लूकन बुथिन वर मुश्किल दूर करने ये। महकमा उमूर सार्फिन तरफ ये वन नेशन वन राशन कार्ड सारिफन फराहम करने कदम तुलने आमत, तत आज अनंतनागस मज इंतजामिया तरफ तकरीब सांझ करना आमुत, यथ मज जिले तरक्याती कमिश्नर अनंतनागस अलाव महकम के जिम्मेदारों तो सारिफो शिरकत कर। अत मौके पे जिलस मज वन नेशन वन राशन कार्ड फराहम करनुक सिलसिल शुरू सपुद, तत वन आमुत ये राशन कार्ड हासिल करने सहित हेकन सारिफ कुन ते रियासतस मज राशन हासिल कर। क्या पता है? नहीं आपको राशन कार्ड दुनिया नहीं, इस मुल्क के किसी कोने में अंगूठा लगेगा ना, आदर करेगा वो 5 को लेगा। जितने भी हमारे TSOs का टारगेट है वो उनको हम लोग मोर देन 60% ऑफ दी जो हमारे अलॉटेड या हमारे डेजिग्नेटेड डिपोज है वहाँ पर हम लोग वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को आज से लॉन्च कर दिया गया है। और जैसा कि आपने अब देखा कि ये स्कीम जो है आदमी कहीं पर भी रियासत में कहीं पर भी काम करने के लिए जाता है या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ होता है या अकेले भी होता है, तो ये उसके साथ प्रोविजन है कि वो अगर अकेला है तो अकेले का राशन भी ले सकता है या जितने फैमिली मेंबर्स उसके साथ है उनका भी राशन अपने कहीं पर भी उसको मिल सकता है। तो इस वजह से इसकी पोर्टेबिलिटी और इसकी एक्यूरेसी, क्योंकि आधार बेस्ड है तो इसमें सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन है और इसमें कहीं पर भी पिलफरेज का भी कोई जो है वो नहीं हो सकता। इसमें महकमे ज़राअत तरफ आज मटन अनंतनागस मज जानकारी प्रोग्राम सांझ करना आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव मुकामी जमींदारों शिरकत कर। प्रोग्राम दौरान ये जमींदारन जदीद तरीक़ार हवाले जान फराहम करना आये, तत मुख्तलिफ स्कीमन हवाले ते जमींदारन जान फराहम करना आमत। ये जन महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव इन प्रोग्रामन हंद सांझ करनुक मकसद जमींदारन यह मुतारिफ करना आमचन मुख्तलिफ स्कीमन हवाले जान फराहम करने, युत जन तिन यमन स्कीमन हुंद फायदा तुलित हेकन। सबको पता है जैसा कि आज इस जॉइंट अवेयरनेस कैंप का इनेकाद हुआ था। काफ़ी अट्रैक्टिव स्कीम्स हैं हमारे ज़मींदार भाइयों के लिए, हमारे जो हार्टिकल्चर शोबे के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव स्कीम्स हैं, लेकिन इनको फेयर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। आज काफ़ी सारे हमारे ज़मींदार भाई आए हैं तो बाय एंड लार्ज आई फाउंड देम सेटिस्फाइड। इसका मतलब है जो हमारे ये एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर या उनसे जुड़े हुए बाकी महकमे जात हैं ये शफाफियत के साथ काम कर रहे हैं। आपको मेरी एक ख़ास गुजारिश है कि काफ़ी सारे लोग हैं अभी भी हमारे गाँवों में, मुख्तलिफ अलग अलग गाँवों में हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जिनको भी इन स्कीम्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लिहाजा भी आपको थोड़ा सा उनको अवेयर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ बटाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्ज खत्म सपदन पत्त ये वादी कश्मीर में सियासी मैदान वरान वुचन, तत कैंसो सियासी जमातों तरफ सियासी मैदानस मज दुबार रौनक अन्नच कोशिश करना आमत। ये भारतीय जनता पार्टी तो दोमो सियासी जमातों तरफ मीटिंगन हुंद सिलसिल शुरू करने आमुत, तत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ श्रीनगरस मज पार्टी हेडक्वार्टर्स मज तकरीब हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडरों अलाव हल्के इंतखाब सनवर तोलुक थवन वालों वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत हल्के इंतखाबस मज लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले ते कथन दल दिन आमुत। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ये आज जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसी बारे में इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे और लोगों के जो बुनियादी जो मुश्किलात है, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो या बाकी मामलात है, वो इस वक्त सब रुके पड़े हैं।
जैसा कि कोई यहाँ ये अंधेर नगरी है, इसलिए उस बारे में हम ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, जो लोगों के जो बुनियादी हुकूक है, मादरी मेहरबान बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला सिंह बरसी हवाले आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ श्रीनगरस मज तकरीबी हुंद संज करना आमुत यथ दौरान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव यिल जन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला तो दोमियो पार्टी लीडरों तरफ तिहंदिस मजारस पे हाजिरी दिन आई यथ दौरान कब्र पे पोश वर्शन करने अलावा फातह खानी तह करना आई। देखिए, मैं आपको बताऊंगा मादर मेहरबान का जो दिन है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब हमने चूंकि 11 जुलाई को भी और 13 जुलाई को भी एक साथ करने के लिए हमने इसी 13 जुलाई को ही मादर मेहरबान का दिन भी मनाते हैं। और त्राल इलाको लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत जी युद्ध 1966 मज लिफ्ट इरिगेशन स्कीम अमल मज अनित काम शुरू करना आई युद्ध जन इलाकन लूकन जरी जमीन साग दिनस मज राहत वाते ताहम छन स्कीम पाई तकमीलस वातनावन आमुत यम किन सु मकसद फोत सपुद यम बापत यह कदम तुल्लो आमुत तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत जे स्कीम पाई तकमीलस वातनावन बापत गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन मुकामी जमींदारन ते राहत वाते। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद यही था कि जो ये पूरा त्राल का इलाका है इससे सैराब हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 1986 में इसका काम शुरू हो गया है, तो 35 साल गुजरने के बाद भी ये मतलब अभी इनकम्प्लीट है। अभी जो इसका पानी है वो सेकंड फेज पे नहीं चल रहा है, तो थर्ड फेज का इसका जो काम उधर चल रहा है कोविल में लारीबल्ली में प्रोजेक्ट इसका वो लिफ्ट बन रहा है, तो फिर वहाँ कैसे आप पानी ऊपर जाएगा। ये सीधी सी बात है कि देखो आप इसकी हालत देखो, इसकी हालत क्या है। आगे आगे इसका काम ठीक कर रहे हो तो पीछे पीछे इसका काम खराब हो रहा है। तो इसका मकसद यही था कि इस इलाके का सैराब हो जाए, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हमारे जो बागात हैं वो पूरे ये जो नहर यहाँ से इन्होंने बनाई थी इसका खास मकसद ये था कि जितने भी इस इलाके में त्राल इलाके में जितने भी गांव इसमें आते थे, इसमें बहुत सारे गांव आते हैं, तो इसमें बागों में से ये पानी हो जाए, खेत भी यहाँ पे बहुत सारे थे या दवाई ववाई के लिए भी पानी, लेकिन इसमें 40 साल से हमने नहीं देखा है। बाकी महताब श्रीनगर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत युद्ध मुकामी सड़कें हज खस्ता हाली हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम सड़कें हज शहर पर हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक सठा मुश्किलन मज हेन आई। मुकामी लूको तरफ मंग करना आमुत सड़कें हज शहर पर हवाले गसन कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने yin। हम आरएनबी के जो इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाड़ूरा में बैठता है, एडब्ल्यू जो है इसका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ बैठता है, आज़ाद बस्ती नटीपुरा में बैठता है, उनके पास हम वफद लेके गए, कई बार गए, हमने कहा हमारे ये मसाइल है, ड्रेनेज का है, रोड का है, इसको आप ठीक कीजिए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं। आप देखिए यहाँ की सड़कों की हालत, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठप है, कोई एक्शन इस पे नहीं हो रहे हैं। हम बार बार आला हुकामों से गुजारिश करते हैं कि यहाँ की सड़कें ठीक कीजिए, आरएनबी वालों डिपार्टमेंट से गुजारिश की हमने कितनी बार कि यहाँ की सड़कें ठीक कीजिए। यहाँ के बुजुर्ग अगर सुबह नमाज के लिए या बच्चे वगैरह ट्यूशन के लिए जाते हैं, जो ही बारिश पड़ती है तो यहाँ गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लच्छीपुरा ओडी हिंद लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत युद्ध इलाकस मज लूकन बिजली चनाब सड़कें हज खस्ता हाली दोमियो रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो कई फिर अवामी नुमाइंदों तो इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ लूकन हज मुश्किल दूर करने की यकीन दिन आव, ताहम आज ताम अमे हवाले कह संजीदा कदम तुलना आमुत। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करनी है। आपने जनाब देखा रोड की क्या हालत हो चुकी है, रोड बिल्कुल खस्ता हाल है, चलने के काबिल नहीं है। अगर किसी औरत की डिलीवरी होती है तो वो रास्ते में ही मर जाती, ऐसी हालत इनने करके रखी है रोड की। और ये रोड का काम बिल्कुल नहीं, हम इनके पास जाते हैं, ये हमें सिर्फ यकीन दहानी के अलावा कुछ नहीं दिखाते हैं। मैं पानी की बात करें सर, 1972 में ये लाइन जब लगी तो ये 1972 में लगी, 1972 से लेकर आज तक सर इसमें किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। हम डीसी साहब, एक्जन साहब, एसडीएम, कोई दरवाजा नहीं है जनाब जो हमने नहीं खटखटाया, लेकिन हमें सिर्फ यकीन दहानी के अलावा कुछ नहीं मिला। नेटवर्क की जबरदस्त प्रॉब्लम है, यहाँ हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासें नहीं हो सकती हैं।
हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो आजकल जो है पानी की है। अगर पानी को देखा जाए, यहाँ पे जो हमारे जो कनेक्शंस हैं, जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो करीबन आज से 40-50 साल पहले लगाई गई है, तो उसके अंदर जो है जंग लग चुका है, वो पूरी तरह से सड़ चुके हैं। 4-5 किलोमीटर की दूरी पे आर्मी का एक कैंप है, उनके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो लेट्रिन्स का इस्तेमाल करते हैं, या उनका जितना भी कचरा वो उठाकर इसी नदी के अंदर फेंक देते हैं। एक्शन तो लिया गया इस बात पे, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये खाली यकीन दिलाया जाता है ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। वनगाम कोलगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदोई मुकामी सड़क हज खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरन आव, ताहम सड़क हज शहर पर हवाले कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग कर आम सड़क हज शहर पर हवाले गसन कदम तुलन इन युत जन लूकन हंद मुश्किल दूर करने नाव दिवसर रोजान दिवसरस मज क्या रोड कंगडार अखाल तो दिवसर कर कनेक्ट पान वो रोड बे वांगोम तो शो बे यपर मलडार बे यपर केलम तो दिवसर कर कनेक्ट रोड खस्त रोड नश जबरदस्त द्रोब सो बचन मुश्किल गसान जनाब मोहतरम जबरदस्त कि पान ड्राइवर हजरात सुबह अनान गाड़ी कल सो जनाब मकल ति रोड खस्त गवर्नमेंटस अपील कर अगर दिवसर ये कॉन्स्टिट्यूंसी कुन दियन तवज्जो तिक रोड बिल्कुल खस्त बिल्कुल हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे वही बात। महकमे फ्लोरिकल्चर तरफ ये बडगाम कस्बस मज पार्क तमीर करने हवाले कह वरी ब्रो काम शुरू करना आई, ताहम छन कया वरी गुजरने बावजूद ते पार्क तमीर करना आमुत, तो मुकामी लूको तरफ वन आमुत योदवे लूकन हंद सैर तफरी बापत यह पार्क तमीर करना आई, ताहम छुन सह मकसद पूर सपदमुत यम बापत अख कसीर रकम खर्च करना आव। ये पैसे सारे जाया हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई आ नहीं सकता और यहाँ बैठ नहीं सकता। ये एक धूप में एक पार्क तो सिर्फ 6 महीने की पार्क होती है गर्मियों में, ये जगह बैठने के लिए सिर्फ दिसंबर और जनवरी में है, उसके बाद ये पार्क नहीं चलेगी, नहीं ये किसी के काम आ सकती है, क्योंकि ये पैसे जाया हुआ है। ये पता नहीं किसने ये प्लान दिया क्या दिया कैसा हुआ है, लेकिन इन्होंने ये तब तक ओपन नहीं किया जब तक इसको काम खत्म किया है, तब तक लोगों के जहन में ये डाला है कि ये पार्किंग है, कार पार्किंग है ये। तब तक जब ये इन्होंने यहाँ पार्क फ्लोर बोर्ड खाला है, फ्लोरिकल्चर का बोर्ड चढ़ाया है, तब लोगों को ये पता चला है कि ये पार्क है। सलर अनंतनागस में आज महकमे फ्लोरिकल्चर तरफ पार्क हुंद इफ्तिताह करना आमुत, यथ दौरान इंतजामी अफसर तो महकमे जिम्मेदार मौजूद अत मौकस पे वन आमुत ये वादी मज सयाहत पोचर दिन बापत कदम तुलने आमुत, तत सयाहती ढांचे मजबूत बनाने हवाले ते कदम तुलने ये जन वन आव यह पार्क तमीर करने सकन मुकामी लूक सुबह शामन सैर तफरी कर। फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स न सिर्फ पार्क्स और गार्डन्स मेंटेन कर रहा है, बल्कि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 400 इस वक्त एक्टिव ग्रोवर्स रजिस्टर्ड हैं श्रीनगर में, जो कि तकरीबन 18 करोड़ रुपया की जिनका टर्नओवर इस कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के ज़रिए से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इस वक्त हम उन बाकी अनएम्प्लॉयड यूथ को कह रहे हैं कि आप इस कामों में जुट जाइए, जिनके पास अपनी ज़मीन हो हम उसको सब्सिडी दे रहे हैं, उन स्कीमों को उनमें हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर रब्ता कर लीजिए और स्कीमों का फ़ायदा हुआ है। और उन स्कीमों का हम हाल ही में इन स्कीमों का ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे कि किसान मेला कर रहे हैं, और हमने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहिबान को कहा है कि अनकरीबी हर एक ज़िले में ट्रेनिंग प्रोग्राम और किसान मेला स्टार्ट। दुनारू कैरल शुपियन के लूक ये पत्मे कई काल पे इलाकस मज बिजली फराहम करने मांग करान, तब इंतजामिया तरफ इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करने हवाले कदम तुलना आमत। यह दौरान इलाकस मज बिजली हज तरसीली लान तो बिजली ट्रांसफार्मर
नस्ब करना आव। यह कदम तुलने सहित ये मुकामी लूकन मज खुशी वुचन तत ज़िम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत कईया कदम तुलने आमुत युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। ये है कि आप जैसे जानते हैं कि पिछले कई बरसों से इस हमारे इलाके में बिजली नहीं थी, जैसे कि हम बिजली के से महरूम थे। तो उसके बाद हमने पिछले कई दिनों में कुछ दिनों के अंदर हमने एक एहतजाज किया, जिसके में हमने मुताला किया कि हमें बिजली चाहिए। तो यहाँ पे बिजली दी गई है, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है सर। वो नाइंसाफ़ी इस तरह है कि बस्ती जो है वो नीचे रह रही है और ट्रांसफार्मर है जो वो कि एंड पे लगाया गया है। तो नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।